फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माइग्रेन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो माइग्रेन को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहली वीडियो में हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। सेकेंड वीडियो जो रहेगी उसमें हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन देखने वाले हैं। लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आज फेजेस देखेंगे कि माइग्रेन में कितने फेजेस होते हैं। बेसिकली 4 फेजेस में ये माइग्रेन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि माइग्रेन जो है वो हेड में बहुत हाफ हेड में क्या होता है, पेन होता है। ठीक है। उसमें बेसिकली जो माइग्रेन का पेशेंट होता है, आपने देखा होगा कि वो जनरली अंधेरे में रहना पसंद करता है। उसको लाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर तेज आवाज में कोई मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। उसको लगेगा कि मैं अंदर जाऊं कहीं ऐसे जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे बिल्कुल कोई साउंड ना हो। ठीक है। और उसमें जो पेन होता है ना इंसान को, वो 4 से 72 घंटे तक भी चल सकता है। ये फेज 3 में हम देखेंगे कि बहुत ही लंबा पेन चलता है। उसमें हेडेक ही, उसको हेडेक ही नाम दे दिया, मतलब उस फेज का हेडेक ही नाम है। ठीक है। तो बेसिकली आज हम फेजेस के बारे में देखेंगे, माइग्रेन के फेजेस कितने होते हैं। तो ये साइंस सिम्टम्स में भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फेज को हम प्रोड्रोन भी बोल देते हैं। ठीक है। इसमें बंदे को योनिंग होती है। ठीक है। पेशेंट को योनिंग होगी, यानी उबासी लेगा बार बार। प्रोन यहाँ पे फोनोफोबिया होगा, फोटोफोबिया होगा, इंसान को लेथार्जिक फील होगा। ठीक है। फोटोफोबिया मीन्स कि उसको लाइट से डर लगेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी, इसमें भी चेंजेस आएंगे उसकी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, उसको हम ओरा फेज भी बोलते हैं। यहाँ पर इंसान को विजुअल इंपेयरमेंट होगा, यानी देखने में दिक्कत होगी। उसको ऑल्टरी इंपेयरमेंट होगा। ठीक है। यानी सुनने में उसको दिक्कत होगी, सेंसरी इंपेयरमेंट होंगे, हो सकते हैं उसको। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड फेज के सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है फेज 3। फेज 3 में हमारे पास हेडेक, उसको हम बोलते हैं। अब देखो, ये यूनिलेटरल होता है। इसमें आपको हाफ साइड जो है इंसान को पेन होगा। ठीक है। फेज 3 के अंदर उसके बाद जो पल्सेटाइल आपको फील होगा। ठीक है। जैसे ऐसा लगता है पल्सेटाइल्स, पल्स में पल्सेटाइल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, वो 4 से 72 घंटे तक हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं इस फेस में, जैसे वॉमिटिंग आना, नोजिया, आपको वर्टिगो फील होना, लूज मोशंस। उसके बाद आपको जैसे फोटोफोबिया, फोनोफोबिया मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आखिरी फेज, जिसको हम बोलते हैं फेज 4, जिसको हम पोस्ट ड्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है। पोस्ट ड्रॉन, इसमें इंसान में एक तो पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, डेजीनेस फील करता है इंसान, इरिटेबल मतलब उसको लगता है। ठीक है। एक्सेशन उसको होगा। तो ये सारे के सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं माइग्रेन के। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज आती है कि हेडेक क्यों हो रहा है इंसान में, इतना मतलब ब्रेन में इतना हेडेक क्यों हो रहा है, उसको यूनिलेटरल हेडेक किस वजह से हो रहा है। इसका एक छोटा सा रीजन, वैसे तो मतलब इसका वैसे रीजन पूरा अच्छे से पता नहीं है अभी। ठीक है। अभी हम आगे जब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो वहां पे कोई बिना किसी रीजन के ही वो जो नोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली नोसेप्टिव रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं बिना बात के, और ये नहीं पता उसका रीजन क्या है। ठीक है। अब इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि किस वजह से वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो हमारे कुछ आपने पढ़ा होगा सब्सटेंस पी के बारे में, जो कुछ CGRP पेप्टाइड्स होते हैं, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इसको हम बोलते हैं। और एक तीसरा जो है वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे आगे जाके वैसो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आगे कि वैसो डायलेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा माइग्रेन होते हैं। यानी जो हमारी वेसल्स है वो डायलेट कर जाती है। डायलेट करने के बाद जितना भी वेसल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था वो बाहर आ जाता है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। और उस वजह से माइग्रेन की जो पेन सिम्टम्स वगैरह आते हैं वो सब यहाँ पे होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे जाके जो वो होता है मास्ट सेल, आपने पढ़ा होगा मास्ट सेल जब बर्स्ट करता है या ग्रेन्यूल्स वहाँ से रिलीज होते हैं, मेडिएटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन। तो ये भी आगे जाके वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे काम भी आएगा आपके अभी ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और एक चीज और कि यहाँ पे जो हमारा सीरोटोनिन होता है, हमने इससे प्रीवियस सीरोटोनिन के बारे में ही बात की थी, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सीरोटोनिन नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले सीरोटोनिन को देखना। वहां पे हमने देखा था कि सीरोटोनिन क्या करता है बेसिकली, अगर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो वैसोडाइलेशन होगा। ठीक है। अगर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे हम ऐसी मेडिसिन प्रेफर करेंगे ना जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करे, वैसो हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करे। तो यहाँ पे हमें सीरोटोनिन का लेवल भी बढ़ाना है आगे।
ठीक है, हम जब मेडिकेशन में ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि वहाँ पे हम ऐसी मेडिसिन दे रही हैं जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डायलेशन होने की वजह से माइग्रेन हो रहा था। तो यहाँ पे इसको अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं इस टॉपिक को। इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं माइग्रेन के, ठीक है। और यहाँ पे फेजेस ये याद रखना, ये फेजेस जो होते हैं, इसके ट्रीटमेंट हम आगे की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।